से हमारे नाजरीन को बतलाइए। जी बहुत शुक्रिया रूमी साहब, आपने इजहार ख्याल का मौका दिया। पंजाब के अंदर सिचुएशन खासी दिलचस्प है और खासी पेचीदा भी है। यहाँ पे अब तक की जो सूरत हाल है उसके अंदर हमें देखने को ये मिल रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास वैसे तो 177 नंबर्स हैं, बट प्रैक्टिकली उनके दो एमपीएज अभी भी नाराज हैं, तो इसलिए उनके 175 नंबर कंसीडर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अपोजिशन इत्तेहाद है जो पहले हुकूमत में थे, उनके पास 173 का नंबर है, जिसमें 10 काफ लीग के लोग हैं और 163 तहरीक इंसाफ के हैं। 163 तहरीक इंसाफ की इस बुनियाद पे हैं कि उन्हें 5 मखसूस नशिस्तों के एमपीएज, जिनमें 3 खवातीन और 2 अकलियती एमपीएज हैं, अगर वो मिल जाएं तो फिर उनका नंबर 173 पे आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली तकरीबन 2 वोट्स का इस टाइम डिफरेंस है और मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है कि उनके 2 नाराज एमपीएज जो हैं उनको जल्द अज जल्द बना लिया जाए, सो दैट ये डिफरेंस 4 का हो जाए। अब इसमें अहम तरीन जो मसला है वो 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाब का है। यहाँ पर जो पता चल रहा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने 15-5 या 16-4 का टारगेट रखा है, यानी कि हमें 15 नशिस्तें कम अज कम जीतनी हैं और 5 नशिस्तें पीटीआई की तरफ जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अगर हम इस नंबर को देखें तो ये 175 का नंबर जो है, इसमें 186 रिक्वायर्ड है असेंबली के अंदर। तो अगर 11 से 12 वोट इनको एडिशनल चाहिए, तो फॉर अ सेफ साइड ये 15 से 16 की प्लानिंग कर रहे हैं, सो दैट अगर उसके अंदर कोई ऊंच नीच आती भी है तो फिर भी हमजा शहबाज शरीफ के पास 2 से 3 वोट्स का मार्जिन हो। और अगर बाई इलेक्शंस में मुकाबला सख्त होता है तो फिर ये कंसिडर किया जा सकता है कि फिर वो जो 4 आज़ाद अरकान हैं, 5वें चौधरी निसार हैं, लेकिन वो फाल नहीं है, तो उन 4 अरकान का जो किरदार है वो बढ़ जाएगा। और इसीलिए शायद मुस्लिम लीग नून ने जब काबीना की तश्कील दी तो वो मुख्तसर काबीना थी, लेकिन उसके अंदर एक आज़ाद रुकन बिलाल वड़ाइच को उन्होंने शामिल किया ताकि उनकी हमायत हमारे साथ मौजूद रहे। तो अभी तक की जो सिचुएशन है वो खासी दिलचस्प है और डबल नंबर्स में नहीं गेम, बल्कि सिंगल डिजिट के अंदर 4, 5, 6, 7 ये नंबर्स हैं जिनके अंदर गेम घूम रही है। जी बहुत शुक्रिया माजिद। नादिया, आप कैसा देख रही हैं इसको? यकीनन आप भी कवर करती हैं सारे मौजुआत, और ये जो कुछ हो रहा है पंजाब में, ये हमजा शहबाज की फिलहाल तो हुकूमत को मेरे नज़दीक तो कोई बड़ा खतरा नहीं, लेकिन ये कि पाकिस्तान में आपको पता है कुछ भी हो सकता है। ये इसी तरह मामलात को जो है टांग के रखा जाता है ताकि एक तलवार जो है वो लटकती रहे, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। और जब दिल चाहे या वक्त आ जाए तो उसको इस्तेमाल करके धरन तख्ता कर दिया जाए। तो नादिया, थोड़ा सा आपका तबसरा हो जाए इस पर। देखिए रजा, माजिद ने बड़े अच्छे से जो वोट का काउंट है वो बताया, लेकिन पंजाब की सिचुएशन इसलिए दिलचस्प मैं कह रही हूँ है कि अब ये सब कुछ डिपेंडेंट है कि कोर्ट क्या फैसला करता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुकला हैं उनकी जानिब से तो ये अपील ली गई है कि इस पूरे इलेक्शन को ही कलअदम करार दिया जाए। वो ये कहते हैं कि अगर इसको पूरा कलअदम करार दे दिया और वो 5 जो रिजर्व सीट्स हैं वो शामिल हो जाएंगी, 20 ऑफकोर्स जो डी सीट्स हुए वो शामिल नहीं होंगी, तो वो कहते हैं उसके बाद अगर आप स्पीकर का इलेक्शन कराएंगे तो हमने जीतना है। और अगर अगर ये जो कलअदम नहीं करार दिया जाता कोर्ट की जानिब से, ये मेरी उनकी वकला से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि फिर जो सेकंड आप करेंगे राउंड, हम अगर नून लीग की प्ली ये है कि जो हो गया इलेक्शन वो हो गया, आप बेशक दोबारा से अब एक सेकंड राउंड करा लीजिए फॉर द सीएम। तो कहने कि सेकंड राउंड में फिर हमारे लिए थोड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा ही कलअदम करार दे दिया गया तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। अच्छा, अब ये कोर्ट का फैसला जो एक्सपेक्टेड है कि 1-2 दिन के अंदर या इसी हफ्ते के अंदर ये तमाम मामला तय हो जाने हैं। फिर 17 जुलाई को जाहिर है ज़िमनी इंतखाबात भी हैं। माजिद ने बड़े ठीक से बताया है कि किस तरह से टफ कंपटीशन होना है। एक तरह से ये रेफरेंडम भी होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि इस वक्त जो मईशत बारे हालात है, जो महंगाई है, जो बिजली का बहरान है, ये सारी चीजें किस हद तक उनको हर्ट करती हैं, ये तो अब जाहिर है कि व्हेन दे गो टू द पोल्स तभी पता चलेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है, और वो मैं ये सोच रही थी हाइपोथेटिकली कि लेट्स सपोज ये इलेक्शंस हो जाते हैं, बाय इलेक्शंस, और उसमें लेट्स सपोज तहरीक इंसाफ की सीट ज्यादा आ जाती हैं, तो फिर भी हमजा शहबाज को जो है वो एक एतमाद का वोट लेना होगा।
ये भी हो सकता है। सो पंजाब की सिचुएशन अगर आप ओवरऑल देखें तो वो इंतहाई मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस वक्त आपके मईशत के हालात बहुत ही दिगरगू हैं, आप एक संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वह पंजाब जो कि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा और जिसकी स्टेबिलिटी, मैं कहती हूँ कि वफाक की स्टेबिलिटी से एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो एट स्टेक है इस वक्त। जी बिल्कुल। इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम इफ्तिखार साहब। आपके आने से पहले हम जो है शुरू में ये पहला ही हमारा मौजू है हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत और उसके ऊपर जो खतरात मंडला रहे हैं, अदालतों में पिटिशंस हैं, ज़िमनी इंतखाबात जो है वो होने वाले हैं और अभी तक जो है बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये हुकूमत जो है स्टेबल नहीं है और जाहिर बात है कि अगर पंजाब की हुकूमत स्टेबल नहीं है तो फिर मरकज भी स्टेबल नहीं है। इफ्तिखार साहब आपका इस पे तबसरा हो जाए जरा। देखिए, बात ये है रजत के जो कुछ भी पाकिस्तान में पिछले 6 महीनों में हो रहा है, अक्टूबर के बाद से लेकर हमने जो समझा था, जो सीखा था सियासत के हवाले से या इंतखाबात के हवाले से या गवर्नेंस के हवाले से, वो हमारी तमाम जो पढ़ाई है या जो हमने समझने की कोशिश की उसमें फिट नहीं होता था। अलबत्ता ये बात समझ आती है कि ये किसी बहुत ही बड़ी खेल का हिस्सा है। इस खेल में मुमकिन है जमहूरियत से ही लोगों को मुतनफ़र कर दिया गया और पाकिस्तान में जमहूरियत से मुतनफ़र करने के लिए काफ़ी कोशिशें माजी में की गई, वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन जो अंदाज अब अपनाया जा रहा है ये बहुत खौफनाक है। मसलन कल एक DISI ने आपको साफ बताया कि उन्होंने कैसे एक सियासी जमात को बनाया और वो एक DISI नहीं, 3 DISI जो हैं वो मुसलसल उस अमल में शामिल और उनके नजदीक जमहूरियत सिर्फ वो है जिनमें उनका चहेता जो है, जो उनका लाडला है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो जमहूरियत है, बाकी सारा मामला जमहूरियत नहीं है। अब ये पंजाब की जो बात की जा रही है, कितनी अफसोस की बात है कि नंबर 1 को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास बहुत बेहतर नंबर 1 है। एक अदालतों में जो मर्जी भी कर ले और अदालतों का फैसला जो मर्जी भी हो, अल्टीमेटली इट विल गो इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। लेकिन नादिया जैसे कह रही थी कि इसको सेटल नहीं होने दिया जाता। जो जो कंफ्यूजन अक्टूबर से शुरू किया गया है इसको जारी रखा जाए। वो हीरो जो है, वो जो लाडला है, वो हर महीने में 3 दफा धमकी देता है लोगों को आके, इदारों को आके और अपने मुखालिफिन को, और जो कुछ उसके दोस्त और साथी कर रहे हैं रजा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में कभी एक इदारे के बारे में किस किस्म के ख्यालात का खुलेआम इजहार किया जाएगा और इजहार करने वाले बड़े खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे और उनको शाबाश मिल रही होगी और उनको मिलियंस ऑफ व्यूज भी मिल रहे। तो क्या वो लोग जमहूरियत के हामी हैं? क्या वो जमहूरी अमल के हामी है? नहीं, ऐसा नहीं। वो एक फर्द की हमायत कर रहे हैं और फर्द भी कौन? जिसको 3 DGISI ने पसंद किया हुआ। ये बहुत खौफनाक बात मैं कर रहा हूँ। क्या अदारे के अंदर एक और बहुत मजबूत अदारा जन्म ले चुका है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल। और अगर ऐसा हो गया है, तो फिर ये पाकिस्तान में जमहूरी अमल एक मजाक हो गया। बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी गूंज रही है। आपने तो कहा कि तीन चीफ्स जो थे ISI के, साफ बात करनी चाहिए ना, 3 से भी ज्यादा उनके लाडले थे। जनरल जहीरुल इस्लाम ने तो बरमला उसका इतराफ भी कर लिया, अब उनकी स्टेटमेंट पब्लिक में आ गई है। जनरल पाशा जो है 2011 के जलसे में उनको जिस तरह से जनरल पाशा साहब ने तहरीक इंसाफ को
प्रमोट किया उस वक्त तीसरी कुव्वत के तौर पर, वो भी सबके सामने है, तारीख का हिस्सा है। और इससे पहले जनरल हमीद गुल साहब, उन्होंने जैसे इमरान खान साहब को मशवरा दिया, लॉन्च किया, तो ये सब चीजें तो हमारे सामने है। नादिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं लगता है। मैं इफ्तिखार साहब की जो बात सुन रही थी कि ये जो खेल वो कह रहे हैं, और जाहिर है कि नजर आ रहा है, मैं अभी तक ये चीज नहीं समझ पा रही हूँ कि जिस इदारे की यूनिटी का हम जिक्र करते थे कि एक कमांड होती है एंड दैट इज द पॉलिसी दैट एग्जिस्ट, ये किस किस्म की पॉलिसी है कि हर तरफ इतनी पोलराइजेशन है? एंड व्हाई इज इट, माय क्वेश्चन इज दैट इट इज जो भी कमांड है वो इस वक्त अनेबल क्यों है टू कंट्रोल दैट? मतलब आपकी जो पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी हो फॉर दैट मैटर, आप उसी का इत्तलाक करते हैं, तो फिर ये इतनी डिवीजन क्यों है और ये कैसे सही होगी? ये भी सवाल बड़ा खतरनाक सवाल आहिस्ता होता जा रहा है। पर जो कुछ आपके सामने हो रहा है, ये हम कोई किसी अफसाने की बात तो नहीं कर रहे, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे कि जो हो नहीं रही, ये हो रही है। और इसका असर जमहूरी अमल पे कैसे होता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जमहूरी अमल हुआ पंजाब के अंदर, एक चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुआ बड़े अरसे के बाद, उसको डिले किया गया, फिर उसके हलफ के मामले में रुकावट डाली गई, फिर उसके हलफ के ऊपर डिबेट चलवाई गई, फिर अब हालत ये होगी कि एक स्टेट पे वो बगैर अपने मिनिस्टर्स के चीफ मिनिस्टर था, हालांकि चीफ मिनिस्टर के बगैर चीफ मिनिस्टर हो सकता ही नहीं। बिल्कुल, ये सारी खेल चल रही है ना, तो इस खेल के पीछे कोई मास्टरमाइंड है ना, कि इतनी गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान में मैंने पहले कभी नहीं देखी। मतलब हमने माशाल्लाह भी देखी है, और हमने बुरी जमहूरियतें और अच्छी जमहूरियतें भी देखी है, लेकिन ये सवाल है कि ये क्या हो क्या रहा है। देखिए, मौलाना साहब के लोग कहते हैं कि हम सूद के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, बिल्कुल। एमके वाले कह रहे हैं जो वायदा किया गया उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। बलूचिस्तान के एक साहब ने बड़े खुल के कहा कि उनकी क्या मोहब्बत पीटीआई से थी और वो कैसे मोहब्बत वो छोड़ के इधर आ गए, लेकिन इधर आके भी वो मुतमईन नहीं, तो फिर क्या रह जाएगा वहां पे? अगर वहां भी ये हालत है और यहाँ पे कल पता नहीं असेंबली के बारे में अदालत क्या फैसला करे, तो सिस्टम पर कैसे स्टे करेगा? और फिर उसकी चाहते क्या है? और जो कुछ पिछले दिनों सिंध में हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ फ्रेंकली, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए और जिस अंदाज में वो हुए हैं, मुझे उस पर भी दुख है। तो ये सारी चीजें हम किधर जा रहे हैं? एक तरफ हम जमहूरियत की हमायत करते हैं, एक तरफ हम बैलेट पेपर की तकद्दस की बात करते हैं, बैलेट पेपर की तो मानते हैं, तस्लीम करते हैं, दूसरी तरफ हम बैलेट पेपर के ऊपर जिस तरीके से मोड़े लग गई हैं वो भी हम देख रहे हैं। ये सब खेल को करवा रहा है, और फिर इसका मकसद क्या है? तो लोग कहते हैं जमहूरियत में हमें क्या मिला, मतलब बाजार में जाएं लोग, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि जिस किस्म की महंगाई हो गई है हम इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। महंगाई भी हो रही है, कोई नहीं मानेगा आपकी और मेरी बात कि जनाब ये IMF का कोई मुआहदा है जिसपे इन्होंने दस्तखत नहीं किए, दस्तखत करने वाले कुछ और लोग थे, हम कितनी पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर लें, वजूहात बयान करें, लोग नहीं मानते। तो इससे भी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। अरे जो लोग कर गए वो अगर अच्छे ठहराए जाते हैं लोगों की नजरों में, और वो लोग जो इतने सालों से भुगत रहे हैं वो इक़्तिदार में आके बुरे ठहराए जाते हैं, तो इससे भी जमहूरी अमल को झटका लगा। इसका मतलब है कि इस किस्म का जमहूरी अमल को चाह रहा है कि बिल्कुल वो टुकड़ों में, न मरकज में कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो सके, न सूबों में कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो सके, मासवाए एक सूबे के खैबर पख्तूनख्वा। तो क्या है, व्हाट इज द गेम प्लान? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नादिया से जानना चाहता हूँ। मैं खुद बहुत कंफ्यूज इस पे। आप कह रहे हैं ना ये जो ज़िमनी इंतखाबात में 5 सीटें मेरे अंदाजे के मुताबिक आई थिंक विल गो टू द PTI, नरवीन विल टू द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लाहौर में 2 क्लोज कॉन्टेस्ट सीटें हैं, लेकिन वहां तक जाने देंगे हमजा को? ये जो यही बात है,
यही इस वक्त सवाल है बहुत बड़ा कि ये हमें नहीं पता कि इस 17 तक वो हमजा शहबाज होगा भी कि नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो सर एक बात और है, एक बात और है, अगर हमजा इतनी मेजॉरिटी के साथ में सस्टेन कर सकता तो बाकी कैसे करेंगे? देखिए ये तो हकीकत है कि ओरिजिनली हमजा के पास मेजॉरिटी थी असेंबली में, सही, और ये सारी खेल करके कि जी 20 को ये डिक्लेयर कर दिया जाए, 5 के बारे में पेंडिंग कर दिया जाए, एक अदालत के कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करें। देखें ये जो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत नशिस्तें मिलती हैं ये तभी मिलेंगी ना जब आपकी स्ट्रेंथ उतनी होगी। अगर मेरी एक असेंबली में 100 स्ट्रेंथ है तो 100 के हवाले से मुझे मुतनासिब नुमाइंदगी की खवातीन और अक़लियतों की सीट मिलेगी। अगर मेरी स्ट्रेंथ 80 है तो फिर वो 20 तो माइनस नहीं होंगी, लेकिन उसको भी नहीं माना जा रहा। ये किस किस्म की बातें की जा रही हैं, किस किस्म की तौजीहात पेश की जा रही है, और नुकसान किसको हो रहा है? इस सिस्टम को। वोट डालने के की जो रवायत है, जो लोगों की ख्वाहिश है जिससे वो बाज नहीं आ रहे, उसमें उनके दिलों में एक ऐसा मसला पैदा करना कि यार ये सब बकवास है, इससे ना इंसाफ मिलता है, ना रोजगार मिलता है, ना सस्ती चीजें मिलती हैं, ये सब कुछ गड़बड़ है, हमारा कोई तलक नहीं। मैं अभी एक चीज रजा मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो काफ लीग है, जो परवेज इलाही साहब हैं, वो एक सोलो फ्लाइट के अंदर जो है वो ये सारे गेम का हिस्सा है। बिकॉज देखिए खान साहब के साथ अब क्या इल्हाक है, उनकी हुकूमत नहीं है, वो किसी और गेम का हिस्सा है। वो अकेले कभी भी इस तरह से इस हद तक आगे नहीं जा सकते थे, एंड वी ऑल नो दैट। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि वो वो माजी में भी फैजियाब होते रहे हैं और हाल में भी फैजियाब हो रहे हैं। मैं फैजियाब अगर हो अगर वो पॉलिटिकली और सियासी तौर पे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनको फैजियाब कराने की कोशिश की जा रही है उस ग्रुप पूरे को, I'm not talking about one individual, I'm not talking about one चौधरी साहब only, जो प्रोसेस जो ये कोशिश किया है वो बड़ा खतरनाक है। यानी चौधरी शुजात ने परसों कुछ बयान दिया, कल कुछ बयान दिया। एग्जैक्टली। और उनकी वजादारी की इफ्तिखार साहब गीत गाते थे हमेशा। नहीं देखो वजादारी की बात ये है कि जब ये चौधरी साहब ने फैसला कर लिया था कि परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब के होंगे असूली तौर पे, यहाँ पे ये गौर तलब बात है जिसमें मैं आपकी तवज्जो दोनों की चाहूँ। जब सियासतदानों ने फैसला कर लिया कि परवेज इलाही पंजाब का चीफ मिनिस्टर होगा, हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐसा कबूल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए, प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए इसको तस्लीम करेंगे। फिर क्या हुआ कि दुआए खैर करने के बाद रात को दुआए खैर करके हदायत दे के अपनी सेंट्रल असेंबली को कि कल सुबह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होगा बुज़दार साहब के खिलाफ, उसको आप एंटरटेन करने। फिर क्या हुआ जी, अगर एक समूद किस्म की प्रोसेस में जन्म लेना था तो उसमें रुकावट किसने डाली और क्यों डाली और उसके मफादात क्या हैं?